नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जिंदा वो है जिसकी मस्ती जिंदा है। क्यों साहब जी? बिल्कुल। एक बात देखिए भाई, राहुल से मिले ना, यूं लगा भाई यही वो बंदा है जिससे मिलने के लिए तिलक राज रुका हुआ था। ये 57 साल का जो एक्सपीरियंस बोल रहा है ना साहब, राहुल के लिए ना मैं एक जोरदार तालियां पता क्यों चाहूंगा साहब जी। ये सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो जो सत्ता में है ना वो सर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। देखो, एक है सत्य और एक है सत्ता। तो सत्य ना थोड़ी देर के लिए दोस्तों विचलित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। क्यों लाटर साहब? ले भाई एक गल हो रहे बेनीवाल साहब, एक गल जरूर है। देखो, कुदरत का नियम है, ये जो प्रकृति है न्यायकारी है। थोड़ी देर के लिए ना जो लोग ना चालाक है, चतुर है, वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन असली जो सत्य की जो जीत होती है ना, आपने भी सुना होगा सर, सत्य में जयते। ये मेरा नारा नहीं है। तो सर कुछ इस बारे में कहना चाहोगे आप, सत्य में जयते के बारे में? मैं कहना चाहूंगा, आपने बताना एक गल जरूर है। हाँ गल तो एक है, बाकी तो वो बना रहे हैं। हाँ भाई, देखो साहब जी ने कहा है कि ना कदे भी कोई भी चीज होती है ना, एक पॉइंट सही देखो, बेस सही होगा ना, बिल्डिंग सही हो जाएगी। आप देखो रेत पर दीवार कब तक खड़ी रहेगी? ये जो झूठ का अंबार लगा था ना डॉक्टर साहब, वो तहस नहस हो चुका है। हमारे कच्चे तक बिक चुके हैं। लेकिन इस मामले में सैनी साहब सही है। मैंने जब इन्हें कहा ना, इंटरनेशनल बाजार में हम दिवालिया हो चुके हैं, कर्जदार हो चुके हैं, कच्चे तक बिक चुके हैं, तो पता है क्या बोले? मैंने तो कच्चे पहनने ही बंद कर दिया। तो डॉक्टर साहब ये कोई समझ? हाँ जी, पहले तो पहनने करके बात में नहीं आ तो डॉक्टर साहब देखो, एक बात तो देखो सर, अब सामने बिल्ली और चूहा आंख बंद कर ले, क्या समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होगी। कच्चे नहीं पहन रहे तो क्या? लेकिन कच्चे जरूरी तो है ना साहब? जरूरी। तो सर थोड़ा बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए? पैंट नहीं बना रहे, कच्चे के जूते। आप मैसेज पकड़ो। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कहना चाहोगे आप? हमें जाति पाति और धर्म, हिंदू मुसलमान, इस से बाहर ऊपर गए मानवता की ओर सोचना चाहिए। और देश हित में हम काम करेंगे सभी मिलकर। यस सर। जब ही हमारा जो रुपये की कुछ वैल्यू होगी, हमारी आपसी फूट में तो अंग्रेज राज कर गए, और आगे भी यही हालात हो रही है। डॉलर की आज के दिन रुपया जो डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपये की हालात पतली होती जा रही है। ये सिर्फ जो है नकारा सरकार की ही, मतलब यार नौबत आने वाले हैं। हाँ, नाकामी है। वैसे देखा जाए डॉक्टर साहब सही कह चुके हैं, आप रोड पर आ चुके हैं, बस लोगों को ना दिखाई नहीं देता। एक बात तो है, जब हाथ में 2014 से और अब के बाद जो है 4 गुना जो है विदेशी कर्ज हो गया, जिसका जो है भुगतान करते हुए हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। हरियाणा में क्या होता नहीं। और भाई डॉलर नहीं, रुपया क्यों गिरा है डॉलर के मुकाबले? क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई और रुपया जो है कहीं वैल्यू नहीं रही। हमें डॉलर चाहिए तेल खरीदने के लिए, सामान लेने। हमारा टैरिफ लगने से हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। बिल्कुल। और देखो दोस्तों, हमारे खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा था, ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देखो सर, उसकी वजह से सर रुपए की हालत इतनी पतली हो गई है साहब, इनका शरीर भी पतला होता चला जा रहा है। आज देखो गरीबी, महंगाई। हाँ जी, चिंता मत करो, अच्छे दिन आएंगे। अभी इससे ज्यादा अच्छे दिन कब आवेंगे साहब? विश्वास रखो। हाँ जी, हरियाणा का पंजोआ बना दे, एक भट्ठा कहते भट्ठा बैठ गया। हाँ, इस देश का भट्ठा दिया बैठ। हाँ, पंजोआ बैठना बाकी रह रहा है। कुछ दिन में पंजोआ और बैठ जाएगा बस। नहीं, अच्छे दिन जरूर आओगे। इनके अंदर ये बच्चे आएंगे, नहीं उन ताक लेंगे। गद्दी छोर गद्दी छोरे कान खोल कर सुन ले तू बातों से अब मुंह मत मोड़। बहुत हो गई चोरी तेरी वोट के चोर, गद्दी छोड़। पेपर कितने लीक कराए और चलाई कितनी लाठी, युवा के सपने दिए जो तोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़।
छोड़ 1000 एकड़ से ज्यादा नाम अड़ा निजी के करके 1 रुपए में दी जमीन निचोड़ जमीन चोर